जहाँ जहाँ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही हो, या फिर जहाँ भी सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष चल रहा हो, या फिर कोई भी समाज उसके ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध अपने हक अधिकारों के लिए अगर कोई समाज लड़ रहा है, तो मुझे लगता है आज भी उस सारे शोषित वंचित समाज के उत्थान के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उनके विचारों के माध्यम से उनके साथ आज भी मिसाल बनकर खड़े रह रहे हैं। तो इसका प्रत्यय मैंने भारत में नहीं बल्कि भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर हंगेरी देश के मिश्कोल्क शहर में देखा है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची संघर्षाची प्रेरणा साता समुद्रापार असलेल्या हंगेरी देशातील मिश्कोल शहरापर्यंत पोहोचली. भारतात दलित समूहाच्या सामाजिक न्यायासाठी त्यांनी केलेले काम हंगेरी देशातील रोमा समुदायाच्या संघर्षाला दिशा देत आहे. आज आप ये स्टैचू देख रहे हैं, ये स्टैचू डॉक्टर अंबेडकर स्कूल मिश्कोल के सामने ये स्टैचू लगाया गया है। तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित होकर यहाँ पर जो इस सेंट्रल यूरोप या फिर ईस्टर्न यूरोप में जो रोमा समुदाय है, जो यहाँ का शोषित वंचित समुदाय है, उसके लिए उनको शिक्षा के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से यहाँ पर स्कूल चलाया जाता है। रोमा समुदायाला युरोपमध्ये अस्पृश्य म्हणून गणले जाते. भारतातील दलित समुदायाला मिळत असलेली वागणूक रोमा समुदायाला युरोपमध्ये मिळते. हंगेरीमध्ये अस्पृश्य म्हणून गणला गेलेला रोमा समुदाय नक्की कोण आहे? या समाजाची सामाजिक स्थिती काय आहे? चला जाणून घेऊयात. जब हम भारत की बात करते हैं, भारत की जाति व्यवस्था की बात करते हैं, तो भारत की जाति व्यवस्था में समाज ये वर्ण व्यवस्था में विभाजित किया गया देखते हैं, पर उस वर्ण व्यवस्था का भी ये दलित समाज भाग नहीं है, उसको आउटकास्ट किया गया है, उसको हम आउटकास्ट कहते हैं। तो जिस तरह भारत की दलित समुदाय की परिस्थिति है, उसी तरह अगर हम ये सेंट्रल यूरोप की अगर बात करते, ईस्टर्न यूरोप की बात करते थे, उस समाज का ये एक रोमा समुदाय है जिसको यूरोप का अछूत भी कहा जाता है। तो अगर हम इस समाज के मानवाधिकारों की बात करेंगे, मानवाधिकारों की पूर्तता की अगर बात करेंगे, तो ये समुदाय आज भी सारे मानव अधिकारों से यह समुदाय वंचित है। अगर हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, इनके शिक्षा के बारे में बात करेंगे, या फिर कोई भी मूलभूत अधिकारों, ये समाज उनसे वंचित है। ये आज भी समाज मुख्य समाज से दूर गांव में, मतलब झुग्गियों में रहता है, स्लम्स में रहता है, इनके पास रहने के लिए अच्छे घर भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये आज समाज यहाँ पर जी रहा है, जो और जिसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर का संघर्ष रहा है, दलितों के लिए जो संघर्ष रहा है, जो डिग्निटी कहते हैं हम उसको, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का जिसे हम अधिकार कहते हैं, तो उस मुख्य अधिकार से भी ये समाज यहाँ से वंचित है। युरोपातील रोमा आणि भारतीय दलित समुदाय यांचा एकमेकांशी काहीही सहसंबंध आहे का, याबाबत जागतिक स्तरावर काही संशोधनं झाली आहेत. या संशोधनांमधून रोमा समुदाय आणि भारतीय दलित हे एकाच वंशाचे असल्याचा दावा केला गेलाय. तो जब मैं कहता हूँ कि मैं इनकी तुलना दलित समाज से करता हूँ, तो वाकई में इस समाज का भारत के दलित समाज से कुछ नाता रहा है। कई साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस के मुताबिक ऐसे कहा जाता है कि ये जो रोमा समुदाय है, ये भारत का दलित समाज ही है, जो 1500 से 1400 साल पहले भारत से यूरोप में माइग्रेट हो गया। तो अगर हम एक स्टडी देखते हैं, टार्टू यूनिवर्सिटी इस्टोनिया और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर रिसर्च करने वाली हैदराबाद की एक संस्था है, और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न जो स्विट्ज़रलैंड में, उनका एक रिसर्च ये कहता है कि दलित समाज का जो एंसेस्टर्स है, उनके जो पूर्वज है, और रोमा समाज के जो एंसेस्टर्स है, इनके जो पूर्वज है, वो एक ही है। मतलब ये जो रोमा समाज है, ये भारत का दलित समाज ही है। अगर हम बात करते हैं संस्कृत भाषा की, अगर संस्कृत भाषा में अगर हम देखते हैं, तो डोमा इस शब्द का अर्थ होता है दलित या दलित समाज का कोई आदमी। तो ऐसे कहा जाता है कि ये जो कोई डोमा समाज जो भारत से यूरोप आया, तो ये डोमा शब्द का अपभ्रंश होकर इसे रोमा कहा गया। तो फिर ऐसा इस समाज का इतिहास है, और इसका ताल्लुक भारत के दलित समाज से है। रोमा समाजाच्या प्रगतीसाठी हंगेरीचे माजी खासदार टिबोर डेरडाक
आणि रोमा समाजाचे यानोस ओर्सोस यांनी शाळा सुरू केली. पॅरिस प्रवासादरम्यान बाबासाहेबांचे पुस्तक त्यांच्या हाती लागले. रोमा समाज करत असलेला संघर्ष आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतात दलितांसाठी केलेला संघर्ष सारखाच असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. 2006, I guess we met the first time with Domachali Sukuti, and he visited us. In that time, we were in southwest of Hungary. Okay. We ran the same school like this, and he realized our job is similar like Triratna movement have in India, you know, and he invited us to visit Dalit movement in Maharashtra state in India, and we went in Nagpur in 2006, and at that time was the first time when I went to India, and it was really great for me to see a lot of Dalit people who are working in many projects which is around education, you know. And in that time I start to have more and more knowledge about Dr. Ambedkar movement, what he had. And we spent there 6 weeks in India in first time, and we went in many places. We visited a lot of boys hostels, girls hostels, kindergarten, and schools. And in that time, we decide we would like to have. We would like to join in this kind of movement. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संघर्ष, त्यांच्या लढ्याचे स्वरूप समजून घेतल्यास रोमा समाजावरील अस्पृश्यतेचा डाग संपुष्टात येईल. बाबासाहेबांच्या संघर्षातून आत्मसन्मान मिळवण्यासाठी त्यांच्या संघर्षाला बळ मिळेल. म्हणून त्यांनी या शाळेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव दिले. Lives in India, it's really similar like Roma or Gypsy lives in Eastern Europe, you know. And for us, Dr. Ambedkar was a good example, you know, because we need examples, of course. And we start to show for our pupils as a hero, you know, because everybody can understand what it means to be in a pressed level, you know. And if we have enough heroes, we can have more opportunity to have better and better steps from the bottom, you know. And when we came back from India, we start to create our network, which is JBIM network. And in that time we decided we would like to have a school, because without education we cannot be successful, you know. And in 2007 we found our Dr. Ambedkar High School in this area, you know. This is the story of our school. सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या रोमा समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाची ही शाळा येथील रोम समुदायाला प्रेरणा देत आहे. तो ये जो समाज जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा है, तो उसको शिक्षा के प्रवाह के माध्यम से उनका उत्थान करने के लिए ये स्कूल एक बहुत ही बड़ा काम यहाँ पर कर रहा है. तो इसके पीछे भी एक कहानी रही है. तो टिबोर और यानोस इन दोनों ने मिलकर इस स्कूल का निर्माण किया है. जो टिबोर है वो यहाँ के सांसद रहे हैं, इस यूरोपियन पार्लियामेंट के वो सांसद रहे हैं. उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए, इस शिक्षा के माध्यम से उनका उत्थान करने के लिए दिया है. और जो यानोस है वो रोमा समाज के एक लीडर है. तो जब वो पेरिस जा रहे थे तब उन्होंने बाबा साहब की एक किताब पढ़ी, जिनको वहाँ से उनको बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में पता चला.
जब उन्होंने देखा कि भारत में दलित समाज की परिस्थिति कैसी है, दलित समाज के अधिकारों को कैसे नकारा गया है, भारत की सामाजिक व्यवस्था क्या है उसमें और दलित समाज का स्थान क्या है, ये सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ाई की, उसके बारे में अध्ययन किया। और जब इन्होंने देखा कि दलित समाज के उत्थान के लिए शिक्षा का कितना बड़ा महत्व रहा है और दलित समाज के उत्थान के लिए बाबा साहब आम्बेडकर का कितना बड़ा महत्व रहा है, ये इन्होंने पढ़ा। और ये किताब पढ़ने के बाद वो भारत आए और भारत के कई आम्बेडकरी मूवमेंट से वहाँ वो मिले, उनके साथ बातचीत की, बाबा साहब आम्बेडकर को और उन्होंने समझने का प्रयास किया। और उसके साथ साथ जो दलित युवा भी थे, जो दलित शिक्षित युवा भी थे, उनको भी देखा। कई स्कूलों में उन्होंने भेंट दी और जाकर उन्होंने ये सारा आम्बेडकरी मूवमेंट को, बाबा साहब आम्बेडकर के विचार को उन्होंने समझा और उस विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने हंगेरी देश में उनकी जो स्कूल थी उसको बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लिया। और आज वो बाबा साहब आम्बेडकर का विचार इस समाज तक पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। मैंने कई किताबें यहाँ पर देखी जिसमें वो हंगेरियन भाषा में इस किताब को उन्होंने ट्रांसलेट किया और बाबा साहब का विचार उन तक पहुँच रहे। बल्कि सिर्फ बाबा साहब का विचार ही नहीं, तो भारत की जाति व्यवस्था क्या है, शोषण की व्यवस्था कैसी होती है और उसके खिलाफ दलितों ने कैसे आवाज़ उठाई, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही सुंदर किताब उन्होंने तैयार की है, जिसमें मुख्य पृष्ठ पर बाबा साहब और रमाई का एक सुंदर फोटो उन्होंने लगाया। तो ये सारी चीज़ें प्रेरित होकर आज वो यहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। केवळ शिक्षणच नाही तर या शाळेत विद्यार्थ्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची ओळख देखील करून दिली जाते। स्कूल ये इनके झुग्गियों में 8वीं कक्षा तक स्कूल्स होती है, जहाँ पर ना अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, ना जहाँ पर ना टीचर्स जाते हैं। तो यहाँ पर जब 9वीं कक्षा में बच्चा आता है तो उनको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से इनको सिखाना पड़ता है और वो मतलब फाउंडेशन से इन पर काम करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा काम या समाज के उत्थान के लिए ये कर रहे हैं और 12वीं तक यहाँ पर पढ़ाते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए भी इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर मदद की जाती है। तो इस एक अच्छे स्कूल में बाबा साहब का जहाँ पर विचार रुझाया जा रहा है, ऐसे स्कूल में मैं आया हूँ। यहाँ पर मैं एक दिन ठहरा हूँ, उनके डॉर्मेट्री में भी मैं रुका हूँ। हर तरफ बाबा साहब की तस्वीर, हर तरफ बाबा साहब का विचार लगाया गया है। उनका कहना है कि इस समाज के लिए भी बाबा साहब आम्बेडकर जैसा एक आइकॉन चाहिए जो इस समाज को आगे ले जा सकेगा। तो मुझे लगता है कि एक आम्बेडकरी मूवमेंट की भी एक जिम्मेदारी है कि जो बाबा साहब का विचार देश पूरे विश्व में लेकर जा रहे, तो उनको भी हम कुछ तरह से इनको अगर सहयोग कर सकेंगे तो मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ी बात होगी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार केवळ भारतातच नाही तर जागतिक स्तरावरील वंचित समूहांना अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी प्रेरणा देत आहेत। जग बदलाची प्रेरणा देणारे बाबासाहेबांचे हे कर्तृत्व प्रत्येक भारतीयासाठी एक अभिमानास्पद बाब आहे।